मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां सुयोजित विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं अवैध निर्माण पर भी लगातार सख्ती बरती जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभियंता लगातार माइक के द्वारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों को जन जागरूक भी कर रहे हैं कि मानचित्र की स्वीकृति के बिना भवन ना बनाएं, और जो लोग मानचित्र की अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी चल रही है। प्राधिकरण सचिव अंजू लता का कहना है कि हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वह मानचित्र की अनिवार्यता को जाने। मानचित्र स्वीकृति हो जाने के बाद उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो प्राधिकरण के सहयोग में काम कर रहे हैं। अगर हम मानचित्र की अनदेखी करेंगे तो उस शहर की बसावट में खामियां पैदा होंगी, और अगर हम मानचित्र स्वीकृति करा लेते हैं तो फिर सभी व्यवस्थाएं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपनी जनता के लिए जरूर करेगा। हमारा प्रयास है कि हम अच्छी सड़क, अच्छी नालियां, सफाई व्यवस्था, पथ प्रकाश, सीवर, स्वच्छ पेयजल और पब्लिक वेलफेयर जैसी सुविधाएं जनता को दें। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। उन लोगों को हम लाउड स्पीकर के जरिए चेतावनी दे रहे हैं। को सूचित किया जाता है कि वे ग्रीनफील्ड में निर्मित अपने दुकानों को 3 दिन के अंदर ठीक कर दें, अन्यथा किसी भी क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न है। आप सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे ग्रीनफील्ड में निर्मित अपने दुकानों को 3 दिन के अंदर ठीक कर दें, अन्यथा किसी भी क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न। सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे ग्रीनफील्ड में निर्मित अपने दुकानों को 3 दिन के अंदर ठीक कर दें, अन्यथा किसी भी क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न है। को सूचित किया जाता है कि वे ग्रीनफील्ड में निर्मित अपने दुकानों को 3 दिन के अंदर ठीक कर दें, अन्यथा किसी भी क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न है। आप सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे ग्रीनफील्ड में निर्मित अपने दुकानों को 3 दिन के अंदर ठीक कर दें, अन्यथा किसी भी क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। शहर के अलग अलग मोहल्ले में हमारी टीम भी जा रही है और लगातार लोगों को समझा रही है कि कोई भी अवैध निर्माण को न करने का काम करें। अगर कोई प्राधिकरण के निर्देशों की अनदेखी करेगा तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम लगातार अलग अलग क्षेत्र में घूम रही है और सहयोग की अपील भी कर रही है। एज ए सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और एज ए प्रवर्तन प्रभारी मैं मुरादाबाद की जनता से यही अपील करूंगी कि आप कोई भी निर्माण एक तो बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए ना करें, और नंबर 2, अगर आप निर्माण मानचित्र स्वीकृत करा भी रहे हैं तो मानचित्र से डेविएशन नहीं करें। जो आपका मानचित्र स्वीकृत हुआ है उसी के अनुसार आप शुरुआत से ही उसको आप निर्माण कार्य कराना शुरू करें। और नंबर 3, आप जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं वहाँ पर एक बोर्ड इस आशय का अवश्य लगाएं कि ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो प्राधिकरण से मानचित्र संख्या ये इस दिनांक को सैंक्शन होने के बाद ही कराया जा रहा है, ताकि यहाँ से जो टीम जाए तो उसको पता रहे कि कौन सा निर्माण इलीगल हो रहा है और कौन सा निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरांत हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं जनता से ये भी अपील करूंगी कि आप कहीं भी कोई भूखंड इत्यादि खरीदते हैं तो वो लेआउट प्राधिकरण के स्तर से सैंक्शन है अथवा नहीं है, इस बात की तस्दीक प्राधिकरण कार्यालय से कर लें। और जहां कहीं भूमि इत्यादि अपनी व्यक्तिगत खरीद रहे हैं तो उसके भूपयोग की जानकारी प्राधिकरण स्तर से एक बार प्राप्त कर लें। अन्यथा फिर स्थितियों में जब प्राधिकरण से प्रवर्तन की कार्रवाई होती है तो आप लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस तरीके की खबरें भी सुनने में मिली हैं, तो बहुत सारे लोग एक तरीके से बिचौलिए का कार्य कर रहे हैं, दलालों के रूप में फर्जी पत्रकार बन के भी ये लोगों के निर्माण कार्यों को जाके वहाँ पर ये कहते हुए कि प्राधिकरण में हमारी अच्छी पैठ है और हम इस निर्माण कार्य को रुकवा देंगे, सेटल डाउन करा देंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। ये प्राधिकरण जो भी कार्रवाई करता है नियम अनुसार करता है। प्राधिकरण कोई भी शुल्क इत्यादि जमा कराता है तो प्राधिकरण के अकाउंट में ऑनलाइन ही जमा होता है, और हमारे यहाँ पे मैप, सैंक्शन इत्यादि की कार्रवाई भी OB पास के माध्यम से ऑनलाइन ही होती है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। कहीं भी किसी मसले में आपको संशय है तो प्राधिकरण में आके निसंकोच आप पूछ सकते हैं।